1947 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आज़ादी का जश्न मनाया गया था। करीब 200 सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों ने आज़ादी तो दी थी, लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन लोगों ने धर्म के नाम पर भारत को 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। पहला हिस्सा पंजाब से और दूसरा हिस्सा अलग किया गया बंगाल से। एक बना पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। मगर अंग्रेजों ने आज़ादी देने के बदले भारी कीमत ली भारतीयों से। इस दौरान शायद किसी भी एक अंग्रेजी अफसर का खून नहीं बहा, किसी अंग्रेज का कत्लेआम नहीं हुआ, बल्कि जो हिंदू, सिख और मुसलमान एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस हिंसा का दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने घर बार को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और जो घर नहीं छोड़ना चाहते थे उन्हें बंटवारे की आग में जला दिया गया। बड़े, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको सब्जियों की तरह काट दिया गया। केवल हिंदू या सिख लोग ही इसकी बलि नहीं चढ़े थे, बल्कि मुसलमानों के साथ भी यही बर्ताव हुआ था। अपने इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे भारत का सौहार्द बिगड़ गया और क्यों जो बंटवारा शांति से हो सकता था उसमें इतनी हिंसा हुई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। 19वीं सदी की शुरुआत में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए एक इस्लामिक पार्टी होनी चाहिए जो मुसलमानों को एकजुट करके हिंदू कौम के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगी। और फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। शुरुआत में तो एक ऐसी ही पार्टी लगी थी कि जो हिंदुओं के साथ मिलकर भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन ये भ्रम पहली बार टूटा 1930 में, जब अल्लामा इकबाल ने अध्यक्ष पद के चुनावों से पहले अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू कर दी। हालांकि इस मांग ने अंदर ही अंदर मुसलमानों के सपने को मजबूती देनी शुरू कर दी कि वो भी अपना अलग राष्ट्र बना सकते हैं। खासकर कांग्रेस ने जब मुसलमानों की अनदेखी शुरू कर दी, तब साल 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौरी अधिवेशन में अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भारत में अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी। वही कहा तो ये भी जाता है कि जिन्ना ने ये भी पेशकश रखी थी कि वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हिंदू बहुल होने के कारण आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री एक मुसलमान को बनाने पर कांग्रेस की सहमति नहीं बनी। नतीजा, जिन्ना ने अलग देश की मांग को और तेज कर दिया। वहीं अंग्रेजों ने भी इस मांग को हवा दे दी कि धर्म के आधार पर बंटवारा सही होगा, और 3 जून 1947 को तब के वायसराय माउंटबेटन योजना के तहत बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। कहा जाता है कि पंजाब और बंगाल के उस हिस्से में जहां बंटवारा होना था, वहां कई महीनों पहले से ही इस्लामिक कट्टरपंथी तैयारी में जुट गए थे। उन इलाकों में इस्लामिक पुलिस वालों को तैनात किया गया। जहाँ हिंदू और सिख बहुल इलाके थे, वहाँ पहले से ही दंगे और फसाद करवाए गए ताकि सिख वहाँ से पलायन कर जाए। पूरे गाँव के गाँव आग के हवाले कर दिए गए थे। अब सवाल ये है कि क्या बंटवारा शांति से नहीं हो सकता था? तो इसका कारण भी इस्लामिक कट्टरपंथी और अंग्रेजी हुकूमत की देरी थी। दरअसल धर्म के आधार पर बांटने की बात तो हो गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इसका काम सिरिल रेडक्लिफ को दिया, जिन्हें भारत की उन सीमाओं को तय करना था जिसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था। सिरिल को भारत के भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने केवल नक्शे के आधार पर केवल 5 हफ्तों में ये काम कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं किन क्षेत्रों को बांटना है, इसमें मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत की भी मिली भगत रही होगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1938 से ही वैचारिक मतभेद हो चुके थे, लेकिन बंटवारे की आग को जिन्ना के 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद और ज्यादा हवा मिल गई। आनन फानन में बंटवारे की घोषणा ने अशांति फैला दी थी। लोगों को ये तय करने का मौका ही नहीं मिला कि वो किस तरफ जाएं, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैली। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे थे, तो वही हिंदू और सिख हिंदुस्तान आ रहे थे, और इसी ने भारी तबाही को जन्म दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बंटवारे में तब लगभग दोनों ही ओर से 10 लाख मौतें हुई थी। करीब 83,000 महिलाओं और बच्चियों की आबरू लूटी गई और करीब 1.5 करोड़ लोगों ने विस्थापन किया था। बंटवारा करने की कूटनीति को केवल राजनीतिक सत्ता पाने वालों की मंशा थी, लेकिन उसकी कीमत दोनों और रहने वाले मासूम लोगों ने चुकाई, जिन्होंने अपने पुरखों के घरों को छोड़ा, जो परिवार से बिछड़ गए और अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में जिस कूटनीति के तहत राज शुरू किया था, वो उन्होंने जाने से पहले भी अपनाई
और जिन देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए था, उन्हें खून का प्यासा और जानी दुश्मन बना दिया। इस बंटवारे को इस साल 79 साल हो जाएंगे, लेकिन जब भी आप बंटवारे के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जख्म आज भी ताजा और हरे हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है, जो हमेशा एक बदनुमा दाग की तरह छपा ही रहेगा।